अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जो कि आप देख सकते हैं। आज के डिज़ाइन में मैं मोती भी यूज़ करूँगी। आप कोई भी मोती जो भी आपको पसंद है, साइजेस जो आपको आपके फैब्रिक पे सूट करता है वो वाला लीजिएगा। मैं आज के डिज़ाइन में ब्लैक मोती यूज़ करूँगी और साथ में मैं वाइट कलर का सिल्की थ्रेड यूज़ करूँगी, जिसको हम पैराशूट का धागा भी कहते हैं, जो कि लोकल मार्केट से बड़ी आसानी से हमें मिल जाता है। और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। कुछ इस तरह से ये दिखती है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। आज के डिज़ाइन के लिए हमें बेस रो की ज़रूरत नहीं है और हम डायरेक्ट ही अपनी मेन रो अप्लाई करेंगे अपने फैब्रिक पे। सबसे पहले आपने ले लेना है स्लिप स्टिच, स्लिप नॉट, स्लिप स्टिच इसको हम कहते हैं, स्लिप नॉट। और इसको हम अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच करने के बाद 2 चेन बनानी है। 1 2 चेन, और 2 चेन के गैप के ऊपर ही हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। जब 2 चेन और सिंगल क्रोशे बना लेना है तो हमने यहाँ पे फ्लावर बनाने के लिए स्पेस बनानी है 4 चेन के साथ। सिंगल क्रोशे प्लस 4 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 4 चेन को हमने बनाने के बाद ये जो हमने पहले वाला सिंगल क्रोशे लिया है, इसी में हमने इसकी सिंगल क्रोशे इसको लेना है। एक ही गैप के ऊपर हमने लेना है और ये हमारी फ्लावर की स्पेस बनेगी। कुछ इस तरह से बनाने के बाद 1 चेन लेनी है। 1 चेन लेते हुए हमने इसके फैब्रिक के बैक पे आ जाना है और बैक पे आते हुए हमने यहाँ पे ये जो हमने 4 चेन की गैप बनाया है, इसमें हमने 7 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। सो 1 डबल क्रोशे, 2 3 4 5 6 एंड 7 7 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने इसको अटैच करना है। ये जो हमारी जो पीछे वाली 2 चेन का हमने गैप बनाया था शुरू पे पहले वाले नंबर पे, वहाँ पे हमने इसको अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। अटैच करते हुए हमने वापस आ जाना है और यहाँ पे हमने 4 चेन लेनी है। ये हमारा फ्रंट साइड है, हमने फ्रंट साइड पे वापस आ जाना है। वापस आते हुए यहाँ पे हमने 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4 चेन को हमने सिंगल क्रोशे करना है, जो कि हमारी जो पीछे से लास्ट वाली डबल क्रोशे है और यहाँ से हमारी फर्स्ट वाली डबल क्रोशे की स्पेस बन रही है, उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 3 चेन। हर स्पेस में 3 चेन के साथ सिंगल क्रोशे बनाते जाना है, जो कि हमने पीछे वाली साइड से, बैक साइड से हमने डबल क्रोशे बनाए थे। हर डबल क्रोशे की स्पेस के ऊपर 3 चेन और फिर उसको सिंगल क्रोशे कर देना है। 1 2 3 चेन और फिर उसको अगली वाली स्पेस में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। 1 2 3 चेन और फिर ये लास्ट वाली में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। बहुत खूबसूरत बनता है, छोटा सा फ्लावर बनता है। 1 2 3 4 5 एंड 6 पी कॉर्ड्स के साथ, 4 चेन के जो पी कॉर्ड्स बनाए हैं वो वाले। और यहाँ पे हमने 1 चेन लेनी है। 1 चेन के बाद एक डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे इस वाले सिंगल डबल क्रोशे में, जो कि हमारी ये वाली चीज़ को कवर करेगा। ये हमने 2 चेन बनाया है फर्स्ट पे, और जो फिनिश करेंगे तो हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये वाला डबल क्रोशे हम यहाँ पे बनाएंगे कुछ इस तरह से। और डबल क्रोशे बनाने के बाद हम इसको अटैच कर देंगे सेम स्पेस पे 2 चेन की गैप पे ही, जो कि हमने फर्स्ट पे लिया था।
कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा 6 पीकॉट्स के साथ। और यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में अपना मोती अटैच करेंगे, जिसके लिए मैं दूसरी हुक यूज़ करूँगी। मेरे पास जो मोती है उनका होल बहुत छोटा है, सो इसके लिए मैं एक और हुक यूज़ करूँगी जो कि बारीक वाली है, 12 नंबर की हुक है। इसमें हम अपना मोती इंसर्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और फिर हम फ्लावर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने मोती ऐड करना है। आपके पास मोती नहीं है, मोती नहीं डालना चाहते आप, इस जगह पे आप 4 चेन का 5 चेन का पीकॉट भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से ये मोती का गैप है और इसी गैप के ऊपर मैं इसको सिंगल क्रोशे कर दूंगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, फ्लावर प्लस मोती। और फिर से हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। 2 चेन 1 2 चेन, 2 चेन को हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे 4 चेन का गैप लेना है जिसमें हमने अपना फ्लावर बनाना है। 1 2 3 एंड 4। 4 चेन के गैप को हमने इसी सेम स्पेस में ही सिंगल क्रोशे करना है। ये कुछ इस तरह से हमारा गैप बनेगा और ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनता चला जाएगा। यहाँ पे हमने 1 चेन लेते हुए बैक पे चले जाना है और बैक पे जाके हमने 7 टाइम डबल क्रोशे बनाना है इस 4 चेन वाली स्पेस में। 1 2 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे एंड 7 डबल क्रोशे। 7 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया तो हमने यहाँ पे इसको अटैच कर देना है। ये जो हमारा 2 चेन का गैप बनाया था जो कि हमने मोती के बाद, उसमें इसको हमने सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे करते हुए 3 चेन लेनी है। 3 चेन के बाद हमने फ्रंट पे वापस आना है और यहाँ पे हर डबल क्रोशे की स्पेस में 3 चेन का पीकॉट बनाते जाना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। 3 चेन ये फर्स्ट वाली स्पेस में, 1 2 3 दूसरी वाली स्पेस में, 1 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम हमने ये बनाना है। और ये लास्ट वाला हमारा स्पेस और इसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे किया। ये कुछ इस तरह से हमारा 6 पीकॉट्स के साथ फ्लावर बनेगा। बहुत खूबसूरत लगता है। ये लाइट की वजह से ठीक से आपको दिख नहीं रहा। और साथ में 1 चेन लेते हुए यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है इस वाली स्पेस में से और फिर उसको हमने अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है कुछ इस तरह से। इसका नेक्स्ट स्टेप है कि हमने एक मोती अटैच करना है और उसको हमने सिंगल क्रोशे करके लॉक करना है उसी के गैप के ऊपर। कुछ इस तरह से इस गैप के ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। सिंगल क्रोशे करने के बाद 2 चेन लेनी है और फिर से हमने अपना फ्लावर का प्रोसेस रिपीट करना है और अपनी रिक्वायर्ड लेंथ कंप्लीट करनी है। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। ठीक से आपको समझ आया होगा। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और देख के भी समझ में आ सके। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ और कंप्लीट की है ताकि मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ।
बहुत ही आसान है फ्लावर बनाना। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। अगर आप सिल्की थ्रेड नहीं हैंडल कर पा रहे तो पहले आप कॉटन थ्रेड से ट्राई कीजिए, फिर आप इसी डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड से बनाएं तो इजीली आप बना सकते हैं। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।